एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ मुंबई से। आज इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एसेंशियल कैंसर स्क्रीनिंग के टेस्ट क्या क्या कराने चाहिए उम्र के हिसाब से। कैंसर स्क्रीनिंग करना क्यों चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट है। काफी पेशेंट मन में ये सोचते हैं कि हमने क्यों चेकअप करवाना चाहिए जब हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंसर स्क्रीनिंग इसलिए करना है कि आपको तकलीफ होने से पहले जब आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हो तो उसका सॉल्यूशन जो है बहुत लिमिटेड होता है, उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है बहुत कम समय का होता है और उसका ओवरऑल सर्वाइवल लॉन्जेटिविटी आप नेचुरल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो, क्योंकि आपने कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लिया है, कम समय में ट्रीटमेंट किया है, कम कॉस्ट इन्वॉल्व था उसमें उसके ट्रीटमेंट में, और आप फिर से नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो जैसे आप पहले जीते थे। अभी हम देखेंगे कि 20 से 30 साल की उम्र में रहा तो कोई क्या टेस्ट करना चाहिए उन्होंने। 20 से 30 साल में जनरली कैंसर ये जो बीमारी है होती नहीं है, बहुत रेयरली होता है, और हुआ भी तो उसमें फैमिली हिस्ट्री होता है, किसी के मम्मी को था, पापा को था, या उनके नाना नानी दादा दादी को। जब हमारी ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो हम ये अर्ली 20-30s में हमने हमारा जेनेटिक स्क्रीनिंग या टेस्टिंग करवा लेना चाहिए। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है या नहीं है तो कितना परसेंट है और कौन सा कैंसर हो सकता है। फिर वही चीज का आप स्पेसिफिक टेस्ट करके उसे चेक में रख सकते हो। अभी आप जैसी 40 साल की उम्र में पहुंचते हो तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों में, मेल्स और फीमेल्स में बढ़ जाती है। जैसे हर फीमेल ने अपना साल में एक बार मैमोग्राफी करना चाहिए उसकी, और साल में एक बार पैप स्मीयर भी करना चाहिए सर्वाइकल कैंसर रूल आउट करने के लिए, और मेल्स और फीमेल्स ने दोनों ने साल में एक बार अपना कोलोन का स्क्रीनिंग करना चाहिए, और पुरुषों ने एक लंग का लो डोज सीटी स्कैन करना चाहिए लंग कैंसर के लिए। आपने जब इतनी चीजें बराबर कराते रहे 40 से 50 साल की उम्र के बीच, तो आपको जब कुछ तकलीफ भी आती है तो वो जल्द से जल्द डिटेक्ट हो सकते हैं। आपने जब एक बार 50 साल की उम्र क्रॉस कर दी है, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग रूटीनली होना चाहिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर रूटीनली होना चाहिए, लंग कैंसर का इवैल्यूएशन रूटीन होना चाहिए मेल्स एंड फीमेल्स में, और मेल्स में एक एडिशनल चीज आ जाती है 50 साल के बाद, वो है प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क। और इसे डायग्नोज करने के लिए दो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस, एक ब्लड टेस्ट है सिंपल सीबीसी की तरह, जिसे बोलते हैं हम सीरम पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और दूसरा है आपका सोनोग्राफी पेट का। आप जब अपना रूटीन सोनोग्राफी करवाते हो और ब्लड टेस्ट करवाते हो तो उसमें आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हो, और जैसा ही आपका एज 70 से ऊपर पहुंच जाता है तो तब बॉडी में कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। इसलिए हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसे रेगुलरली कंटिन्यू करना चाहिए 70 के बाद। स्क्रीनिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि टू डिटेक्ट द थिंग्स वेरी अर्ली, ट्रीट इट अर्ली, रिड्यूस द ट्रीटमेंट टाइम। स्क्रीनिंग जो एक कंसेप्ट है ये वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी पॉपुलर कंसेप्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली एशियंस में, स्पेसिफिकली इंडियंस में, हम खुद होके कभी जांच नहीं कराने जाते जब तक हमें तकलीफ नहीं होता है। लेकिन हमें जब तकलीफ होता है मैक्सिमम समय, मिनिमम वो तीसरे स्टेज में तो होता ही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आप को तीसरे स्टेज में ना देखिए। आप हो सकता है ये कैंसर जैसी बीमारी को प्री कैंसरस स्टेज में या पहले या दूसरे स्टेज में पकड़ सकते, जिसे आप सक्सेसफुली जीत के बाहर आ सकते। सो रूटीन स्क्रीनिंग करना जरूरी है, और ये जो अवेयरनेस है स्क्रीनिंग के बारे में, आप खुद सेल्फ अवेयर नहीं होइए, आप सबको अवेयर करवाइए। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो और सबको जाके बताते हो मैंने आज ब्लड डोनेट किया है, ताकि आपका सुनने वाला हर आदमी एनकरेज हो वो चीज से। आज जब आपने ये मैसेज 10 लोगों तक पहुंचाया ब्लड डोनेशन का, और उसमें से एक आदमी ने भी ब्लड डोनेट किया, तो भी वो सोसाइटी के लिए आज बेनिफिट। सिमिलरली आपने जब ये स्क्रीनिंग के कंसेप्ट को 10 जनों तक पहुंचाया और उसमें से एक जन का भी जब कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, तो आपका जो कंसेप्ट, आपने मैसेज स्प्रेड किया, वो एकदम सक्सेसफुल। कोई भी नॉलेज जो है आप अपने तक सीमित ना रखें, आप उसे डिसेमिनेट करो, लोगों को बताइए।
एंड कैंसर अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोगों के मन में भय हो जाता है, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते, डायग्नोसिस के लिए नहीं जाते और पेशेंट एक घर में ही बैठा रह जाता है। इसलिए ये आपका एक बर्थडे रिजोल्यूशन होना चाहिए कि वंस अ ईयर आई विल डू ऑल दिस टेस्ट एंड कीप माई सेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी। सो स्क्रीनिंग बहुत एसेंशियल है। आपके पास ऐसा कोई पेशेंट है जिसके मुंह में छाला है या हेड नेक कैंसर से सफर कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है या उनको नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे पास लेके आइए। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू ट्रीट देम एंड गिव देम द बेस्ट ट्रीटमेंट लाइक। आप जब हेड नेक कैंसर के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।